एक और भारत पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं भारत में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो देशद्रोही होकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक भारत के हर कदम की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने अब तक कई जासूस पकड़े हैं, जिनमें हरियाणा के 6 जासूस हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको इन जासूसों के नाम बताते हैं और ये भी बताएंगे कि इन्हें कब और कैसे गिरफ्तार किया गया। ये आप तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, आरोपी नंबर 1 नोमान 13 मई को पानीपत से इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी नंबर 2 देवेंद्र सिंह, जिसे 16 मई को कैथल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी नंबर 3 यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 16 मई को हिसार से गिरफ्तार। आरोपी नंबर 4 अरमान 16 मई को नूह से गिरफ्तार। आरोपी नंबर 5 तारीफ 19 मई को नूह से गिरफ्तार। आरोपी नंबर 6 अभी नाम साफ नहीं है, 19 मई को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, ये सभी जिनके हमने नाम आपको बताए हैं, ये वही जासूस हैं जो पाकिस्तान को यहां की इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। आरोपी नंबर 3 यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 16 मई को हिसार से गिरफ्तार हुई। अब ऐसे में इन सभी से पूछताछ की जा रही है, कई सारी चीजों के खुलासे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये आरोपी नंबर 5 है, तारीफ इसका नाम 19 मई को नूह से गिरफ्तार हुआ। आरोपी नंबर 6 का जिक्र करेंगे, अभी नाम साफ नहीं हुआ है, लेकिन 19 मई को पंचकुला से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल ये 6 जासूस जो हमने आपको बताए ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन ये जो जासूस हैं, इनका नाम क्या है, कब ये गिरफ्तार हुए, कहां से ये गिरफ्तार हुए हैं। तो आरोपी नंबर 4 अरमान 16 मई को, जिसे नूह से गिरफ्तार किया गया। तो चलिए, मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें जासूस जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, आपने भी देखा कि कैथल से देवेंद्र को पकड़ा गया, अभी तक भी उससे पूछताछ जारी है। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट? कैथल के अंदर जो पकड़ा गया था 16 तारीख को वो पकड़ा गया था, और मामले की अगर बात करें तो उसने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक वीडियो वायरल की थी अवैध असले के साथ। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, रिमांड लिया, तो उसके दौरान उसके पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही, अगर बात करें फ़ोन की देखा गया तो उसके अंदर जो फ़ोन था, फ़ोन के अंदर से जो फ़ोटो थी वो पाकिस्तान और फोटो और वीडियो वायरल की हुई मिली थी। तो उसके दौरान लगभग 3 दिन का दोबारा फिर रिमांड लिया गया, पूछताछ की गई। उसके बाद NIA ने भी लगभग 5 घंटे पूछताछ भी की। लेकिन बात करें तो कल 3 दिन उसके रिमांड के पूरे हो चुके थे, लेकिन कल फिर 4 दिन का फिर रिमांड कैथल पुलिस द्वारा लिया गया है। और सामने ये भी आया है, कैथल के SP असलमुद्दीन ने ये बताया कि जो पाक जासूस था देवेंद्र ढिल्लो जिसका नाम है, वो उसके संबंध जो पाकिस्तान में लगभग 4 जो ऑफिसर थे, जो बड़े अधिकारी थे, उनके साथ उनके संबंध थे, जिनमें से दो पुरुष थे, एक महिला थी। तो उनके साथ लगातार बातचीत उसकी होती रहती थी। और बात करें तो पाकिस्तान से वापस इंडिया आने के बाद पटियाला कैंट में वो अंदर नहीं जा सका था, और उसने बाहर से ही एक क्लिप बनाई थी और एक फ़ोटो खींची थी। तो वो पाकिस्तान में जो उसके ISI थे, अधिकारी के साथ जो उसके संपर्क थे, उसके पास वो फोटो और वीडियो भी भेजी थी, जिसका खुलासा जो पाक जासूस है देवेंद्र ढिल्लो है, उसके मोबाइल की रिकवरी करवाएगी। तो रिकवरी और फेसबुक की भी रिकवरी करवाएगी। तो उसमें बड़ा खुलासा सामने आया कि काफ़ी समय से इसके जो तार थे वो जुड़े हुए थे। और उसके बाद बात करें तो जो जांच थी, दोबारा जांच करने के लिए जांच पूरी नहीं हो पाई थी, तो 4 दिन का रिमांड दोबारा मांगा गया था, जो कि कल मिल गया था। जी, तो लौटूंगी आपके पास। लगातार हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, साफ तौर पर आपने भी देखा कि पानीपत से जिस जासूस को फिलहाल पकड़ा गया है, उसका नाम नोमान बताया जा रहा है। अभी उसको लेकर क्या जानकारी, क्या उससे भी पूछताछ चल रही है, चाहे वो NIA की हो या फिर इंटेलिजेंस जिस तरीके से लगातार पूछताछ कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो इसका कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से लगातार जो है जासूसों का रैकेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, तो उसको लेकर जो है मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अपडेट तो ये भी है कि CM नायब सिंह सैनी ने जो है गृह विभाग की जो है एक मीटिंग बुलाई है, जिसको लेकर जो है, क्योंकि देखिए हरियाणा से लगातार जो है तमाम जासूस मिल रहे थे, और अभी जो है जिस तरीके से मोहम्मद तारिफ जो है नूह से जो देखिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अनवर और मोहम्मद तारिफ। और पानीपत की बात करूं तो पानीपत से जिस तरीके से नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था, और तो
13 मई से जो है इसको इलाई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो है देवेंद्र की गिरफ्तारी होती है कैथल से, उसके बाद जो है ज्योति मल्होत्रा जो है हिसार की यूट्यूबर है उनकी गिरफ्तारी होती है। और अब इसमें नया मोड़ जो आया है, देखिए एनआईए जो है नेशनल जांच एजेंसी जो है वो जो है इसमें जो है ज्योति से 8 घंटे उन्होंने पूछताछ की और तमाम जो है लिंक खगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है पहलगांव में गई, किस तरीके से इसने वीडियो फुटेज बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद तारिफ की मैं बात करूं जो अभी गिरफ्तार हुआ है, उसने सिरसा एयरबेस के फोटो जो है फोटो पहुंचाए थे और इसको लेकर जो है 2 और जासूस जो है वो पंजाब के गुरदासपुर से जो है वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो तमाम जो इस तरीके का रैकेट है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री से भी ये पूछा गया था कल, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई इस तरीके से घर से निकलता है, आप नागरिक हैं तो हमें तो नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उस पर कानून सख्त है, आपको सजा जरूर मिलेगी। तो आज जो है सीएम नायब सैनी ने जो है गृह विभाग की मीटिंग भी बुलाई है और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एनआईए भी अब जुड़ गई है, लगातार जांच कर रही है। जिस तरीके से 8 घंटे जो है ज्योति से जांच हुई, वहीं दूसरी बात यह है कि तारीफ को जो गिरफ्तार किया गया है उसके भी लिंक खंगाले जा रहे हैं कि इसके लिंक कहां कहां तक हैं। तो तमाम ऐसे चीज है। उधर अगर मैं देवेंद्र की बात करूं तो उसने भी बहुत बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन सारी चीजें जो है लगातार जो इनपुट निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में एक रैकेट था और बहुत से लोग भी शामिल हैं। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए सोनीपत से जो है प्रोफेसर अली की जो है उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर जो है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए इनके जो दादा थे मुस्लिम लीग में जो थे वो मेंबर थे और उसके बाद ये पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाने के बाद यहां पर जो है फिर से जो है वो प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी लगाई है। तो तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको देखकर कहीं ना कहीं आश्चर्य हो रहा है। और जिस तरीके का रैकेट हरियाणा और पंजाब से सामने निकल कर आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किस स्तर पर ये लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखिए अभी आपने जानकारी दी है, कई सारे लोग हैं जैसे कि आपने जिक्र किया, कल का हम जिक्र करेंगे जब पंजाब से भी खबर सामने आती है, लगातार हरियाणा से भी कई ऐसे जासूस हैं अब जिनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन अभी ये कड़ी हो सकता है कि और भी बड़ी हो, फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, एनआईए लगातार पूछताछ कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रहेगा। आपके पास लौटूंगी जितेंद्र। फिलहाल देखिए मनोज, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कैथल से जो अब फिलहाल की अभी देवेंद्र सिंह की हम बात करें, कल भी उनसे पूछताछ जब की गई 4 से 5 घंटे उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद फिर से 3 बजे जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई उसके बावजूद भी उनसे रिमांड पर मांगा गया कि आगे भी उनसे पूछताछ जारी होगी, आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अभी पुलिस की बात की जाए, एनआईए की बात की जाए, सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिल पाया। आगे भी जिस तरीके से जांच होती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बड़े तार मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि और भी कई लोग इनसे मिले हुए हों, ना सिर्फ हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, और भी किसी स्टेट में हो सकते हैं कि उनसे जानकार लोग जो उनके साथ भी जुड़े हुए वो भी आईएसआई तक पहुंच सके हो, उन्होंने भी उनकी तरफ से भी जानकारियां पहुंचाई गई हो। मनोज, पाकिस्तान में जब्ता गया था, वहाँ पर माथा टेकने के लगभग इसी के गांव की, इसी के पड़ोसी और इसी के परिवार के लगभग 7 लोग साथ में इसके पाक में पाकिस्तान में माथा टेकने के लिए गए थे। और उसके बाद बात करें तो लगातार देवेंद्र द्वारा भी खुलासा किया जा रहा है, क्योंकि अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि कल ही दोबारा फिर 4 दिन का जो रिमांड है वो कैथल पुलिस ने मांगा और एनआईए ने भी मांगा, क्योंकि जो पूछताछ थी वो अभी तक अधूरी रह गई थी। अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे सवाल एनआईए द्वारा जो पाक जासूस है उससे पूछे गए थे, लेकिन वो काफ़ी सवालों का जवाब नहीं दे पाया था, जिसको लेकर 4 दिन का जो रिमांड है वो भी बढ़ाया गया है ताकि जो भी इनके सवाल है उसकी पूछताछ की जाए। और उसके बाद बात करें तो ये भी कैथल से ये भी सूचना आ रही है कि जो उसका घर है, जो उसका मकान है, वहाँ पर भी जो पूछताछ है वो की जाएगी, गांव में जाकर ही पूछताछ की जाएगी और जो उसका मकान है उसकी भी तलाशी जो पुलिस है वो ले सकती है। जी बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि लगातार जो जासूस हैं वो पकड़े जा रहे हैं। कल भी 2 जासूस ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए। आरोपी नंबर 2 का जिक्र किया जाए देवेंद्र सिंह, जिनको 16 मई को गिरफ्तार किया गया है कैथल से। 16 मई को हिसार से आरोपी नंबर 3 यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया। लगातार एनआईए जो है पूछताछ कर रही है और अगर जरूरत पड़े तो इंटेलिजेंस टीम भी लगातार पूछताछ कर रही है। कल ज्योति मल्होत्रा के घर पर भी पूछताछ की गई, वहां पर भी छानबीन की गई। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूछताछ के बाद सामने आ रही है और उसके बाद एक्शन लिए जा रहे हैं।
तो अनिल मोहनिया भी नूह से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए लगातार जिस तरीके से आरोपी पकड़े जा रहे हैं जो कि जासूसी कर रहे हैं, नूह से भी गिरफ्तारी हुई है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, नूह की बात करें तो नूह से अब तक 2 जासूस है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले है जो अरमान है वो, उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद दूसरा जो गिरफ्तारी हुई है तारिक की हुई है। तारिक की बात करें तो तारिक की तरफ से कबूलनामा भी दिया गया है। उसने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो बताता है कि वो अब तक पाकिस्तान 3 बार पाकिस्तान होकर आया है। चलिए, बेहद शुक्रिया अनिल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार आपको बता दें कि गिरफ्तारी जिनकी हो रही है, आरोपी जिनको जासूस बताया जा रहा है, लेकिन जब एनआईए पूछताछ कर रही है या फिर इंटेलिजेंस टीम पूछताछ कर रही है तो कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे कि कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हुए नजर आ रही हैं कि या तो पहलगाम अटैक से पहले इनकी तरफ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा के लिए जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि वो पहलगाम आतंकी हमले से पहले पहलगाम गई, वहां पर जाकर उससे पहले 3 बार वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुकी हैं। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, जब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं।